नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि 24 घंटों के दौरान और आने वाले 3-4 दिनों के बाद जो मौसमी प्रणालियों का बदलाव देखा जाएगा। राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में अलग अलग कई राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। राजस्थान में भी लगभग सभी संभागों में मौसमी गतिविधियाँ बारिश के रूप में देखी जाएगी और लगभग सभी जिलों में मौसम खराब होगा। कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं बूंदाबांदी बौछार दक्षिण पश्चिम, पश्चिम के भाग से लेकर तो वहीं उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम के जो मध्य इलाके हैं यानी जोधपुर संभाग के जो दक्षिण दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, पाली, जालोर, सिरोही से लेकर वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर होते हुए हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार दर्ज की जाएगी। मध्य राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर कई जगह मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थितियाँ भी दर्ज होगी। मौसमी प्रणालियाँ राजस्थान के उत्तर पश्चिम की ओर एक चक्रवाती सिस्टम है और ये एक डब्ल्यूडी से प्रेरित है। एक नया डब्ल्यूडी अगले 48 घंटों के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, जिसमें विशेषकर हिमालयी राज्यों में आज से ही कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी की संभावना है। मध्य राजस्थान के आसपास से लेकर देखें तो हवाएं जो हैं अब धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम का रुख तेजी से कर रही हैं। आर्द्रता जैसा कि बताया था वैसे आर्द्रता 2 दिन से लगातार बढ़ रही है। न्यूनतम अधिकतम एक चक्रवाती सिस्टम उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए उत्तराखंड के आसपास बना हुआ है। ट्रफ की स्थिति भी हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर सीधे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक, पश्चिम बंगाल तक जा रही हैं। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखें तो यहाँ पर सिक्किम के आसपास के क्षेत्र पर भी बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों के आसपास एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। जेट का झुकाव धीरे धीरे हल्का जो उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाओं के रूप में बना हुआ था, ये आगामी 2-3 दिनों के बाद धीरे धीरे जो है पश्चिम फिर दक्षिण पश्चिम से हवाओं की स्थिति बनने लगेगी। जेट के दायरे में यानी जेट का झुकाव होगा और एक डब्ल्यूडी का प्रभाव शुरू हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर कई जगहों पर तेज़ वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी और 28-29 से लेकर जो है इसका प्रभाव खासकर पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में शुरू होगा। और 29-30 से लेकर कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के इलाके और बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में भी प्रभाव दिखाई देगा। 29-30 मई आते आते और बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी। विशेषकर 31 मई से लेकर लगभग 5 जून के मध्य राजस्थान के जोधपुर संभाग से लेकर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में वर्षा की गतिविधियाँ होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और ये 42.30 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई लगभग 4 डिग्री की और ये 29.40 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 50% को पार कर गई और ये 53.13%। न्यूनतम आर्द्रता लगभग और ये भी बढ़ी और ये 37% के करीब रही। वायु दबाव 1003 मिलीबार के आसपास स्थिर है। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम दर्ज की गई और दक्षिण पश्चिमी दिशा से बढ़ने वाली तेज़ हवाएं आगामी दिनों में जो है जो कोलामंड की स्थिति हैं, दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादल हैं, इनकी स्थिति मध्य राजस्थान के आसपास और जयपुर संभाग के करीब तक दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही बढ़ाएगी, जो इस प्रकार स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हल्के प्रभाव की स्थिति इसमें पर दिखाई दे रही है। कहीं कहीं खंड तौर पर बादल धूप छांव के साथ जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है गुजरात का, वहाँ से लेकर भी ये देखने को मिलने की संभावना है। और अगले 24 घंटों के बाद दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जो है और तेज़ गति से होगा और इसका जो रुख है वो तेज़ी से होने के साथ ही धूल भरी हवाओं के रूप में काफ़ी प्रभावित करेगा जोधपुर संभाग के इलाकों को, बीकानेर, जयपुर संभाग के इलाकों को, जिसमें जालोर, सांचौर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट है और पोखरण, फलौदी, जैसलमेर और साथ ही देखें तो यहाँ पर यहाँ पर फतेहगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जोधपुर, नागौर, पाली तक के इलाकों में भी कई जगहों पर जो है तेज़ हवाओं की स्थिति कल से देखने को मिलेगी और हवाओं की स्थिति कई जगहों पर 40 से 50-55 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार की तेज़ झोंकों वाली हवाएं बीच बीच में चलने से धूल भरी अंदर का माहौल देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ। और ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जो है इस प्रकार लगातार काफ़ी सालों बाद देखने को मिलता है, जब लगातार दक्षिण पश्चिमी तेज़ हवाओं की स्थिति बनी हुई है। हालांकि फिर भी दक्षिण पश्चिमी तेज़ हवाओं की स्थिति जैसलमेर, पोखरण, बाड़मेर से लेकर बीकानेर की ओर देखने को मिलती हैं और अभी फ़िलहाल देखें तो ये मई के अंतिम दिनों से लेकर देखने को मिल रही हैं। हवाओं की स्थिति तेज़ है। तापमान की जो स्थिति है और कम दबावी स्थिति है तापमान की वजह से, वो पाकिस्तान के मध्य भागों से लेकर पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के इलाके और
हरियाणा उत्तर प्रदेश की ओर, जिससे हवाओं की स्थिति इस ओर दौड़ते हुए फिर वापस उत्तरी जो भारत के क्षेत्र वहाँ से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर तक रुख कर रही हैं अरब सागर की हवाएं। और हमेशा देखने को मिलता है कि जो कम दबाव क्षेत्र हैं और जो तापमान की स्थिति है विशेषकर जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग तक और नागौर के आसपास से लेकर बनती हैं, और पाकिस्तान का दक्षिण पूर्वी मध्य इलाका ज़्यादा प्रभावित रहता है। लेकिन इस बार ये जगह यहाँ से शिफ्ट होते हुए थोड़ा उत्तर मध्य पाकिस्तान से होते हुए, यानी पंजाब से सटे हुए, उत्तरी राजस्थान से सटे हुए पाकिस्तान से लेकर जैसलमेर बीकानेर से सटे हुए पाकिस्तान की ओर ज़्यादा है, जिससे कम दबावी स्थिति का थोड़ा सा प्रभाव उन क्षेत्रों की ओर है। और राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही से लेकर उदयपुर संभाग के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों की स्थिति बन रही है, जिससे यहाँ पर वायु दबाव की स्थिति भी जो है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले 1003 मिलीबार के आसपास, 1002 मिलीबार के आसपास दर्ज हो रही है। वहीं आगामी आने वाले 3-4 दिनों के बाद, यानी विशेषकर अभी आज 26 मई 2026 का दिन है, अभी देखें तो अगले जो 72 घंटे हैं उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होने लगेगी। भरतपुर संभाग और जयपुर बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास से लेकर और 29-30 मई से ये अंदरूनी भागों की ओर वर्षा की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। कोटा संभाग, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग से लेकर उदयपुर, कोटा संभाग से लेकर जोधपुर संभाग तक के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी, जिस पर जानकारी आगे लगातार देंगे। राजस्थान के लगभग काफ़ी जिलों में अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां भी जून के पहले सप्ताह के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं, जबकि जून के दूसरे सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं, जेट का दायरा उत्तर रहेगा और जो उच्च दबाव की हवाएं हैं और ये प्रति चक्रवाती घेरे के रूप में फिर से उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान और गुजरात से लेकर पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर शुष्क हवाएं उतरेगी, तो नमी की हवाएं यहाँ पर कम होगी, तापमान फिर से बढ़ेगा और आने वाले दिनों में तापमान की स्थिति जून के दूसरे सप्ताह में भी पाकिस्तान, राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा होते हुए कई जगहों पर तापमान यहाँ पर 48 डिग्री से लेकर 52-53 डिग्री के मध्य, जिसमें 50 के आसपास से लेकर ऊपर के तापमान पाकिस्तान के अंदरूनी भागों की और कुछ राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास, पंजाब, जैसलमेर, बीकानेर के आसपास से लेकर गंगानगर की ओर तो कुछ 48 से लेकर 50 के बीच के तापमान बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, नागौर के इलाके हैं, चूरू के इलाके हैं, सीकर के आसपास से लेकर हनुमानगढ़ और जो बीकानेर के मध्य पश्चिमी भाग है, जोधपुर तक के इलाके, पोखरण, फलोदी, इन क्षेत्रों में, और बाकी के भागों में देखें तो लगभग 46 से 48 डिग्री तक पाली के आसपास से होते हुए भी दर्ज किए जाएंगे। आने वाले दिनों के दौरान कुछ इस प्रकार जो है मानसून की गतिविधि आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन फिलहाल देखें तो मानसून के अनुकूल जो स्थितियां हैं केरल में दस्तक देने के, वह फिलहाल अनुकूल नहीं बनी हुई हैं और ये जो सामान्य स्थिति हैं उससे भी देरी बनती हुई अब जो है पहले 40% संभावनाएं थी और अब ये 60% तक संभावनाएं हैं कि मानसून केरल के क्षेत्रों में अगर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो 1 जून के बाद ही दस्तक देने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है हमारे मौसमी विश्लेषण में। लेकिन बारिश की गतिविधियों को देखते हुए हो सकता है कि IMD द्वारा यहाँ पर घोषणा की जाए लगभग आने वाले 3-4 दिनों के दौरान कि केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी है। लेकिन जो पैरामीटर हैं उन पैरामीटर के हिसाब से देखें तो पश्चिमी हवाएं अभी भी 600 HPA तक जो है अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी, और ये लगभग 1 जून के बाद जाकर अनुकूल होती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ पर विपरीत हवाओं का प्रभाव जेट के दायरे की वजह से भी बना हुआ है, जिसकी वजह से ये हवाएं निचले स्तर पर तो बनी हुई हैं 925 HPA तक, लेकिन ऊपर 600 HPA तक ये हवाएं नहीं बनी हुई हैं, यानी निचले स्तर की हवाएं केवल अनुकूल हैं, ऊपर आसमान में हवाएं अनुकूल नहीं है। इसके लिए आने वाले दिनों का इंतज़ार करते हुए वास्तविक स्थिति में तो देखें तो पैरामीटर अनुकूल होंगे सामान्य समय 1 जून के बाद जाकर, यानी 2, 3, 4 जून के मध्य जाकर जो है मानसून की घोषणा वास्तविक रूप से हो सकती है। बाकी अन्य स्थितियों के मुकाबले देखें तो अनुकूल स्थिति फिलहाल नहीं है। आने वाले दिनों के दौरान तापमान की स्थिति को लेकर हमने कल भी जानकारी दी थी, बस ये रहा था कि यहाँ पर एडिटिंग में गड़बड़ी और इसको देखते हुए जानकारी दी गई थी। जो जानकारी है वो 27-28 मई से लेकर 15 जून के मध्य तापमान की स्थिति अलग अलग जगहों पर, बीच में ठंडा मौसम, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट 8 से 10 डिग्री की, कई जगहों पर तापमान 35 से 40 डिग्री के मध्य, कई जगहों पर तापमान 40 से 45 डिग्री के मध्य। लेकिन विशेषकर 27, 28, 29 मई के दौरान, यानी 26 से लेकर भी देखें तो 29 मई के दौरान राजस्थान और पाकिस्तान से सटे हुए इलाके जहां 50 से 53 डिग्री दिखाया है, एक तो ये दौर रहेगा पंजाब, हरियाणा होते हुए उत्तरी राजस्थान और जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों में। उसके बाद बारिश की की शुरुआत देखी जाएगी राजस्थान, पाकिस्तान के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालयी राज्यों से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के इलाके, इधर पूर्वी भारत के इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ से होते हुए दक्षिण मध्य भाग है, केरल से लेकर महाराष्ट्र तक के इलाके हैं,
यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ उस दौरान दर्ज की जाएगी और मौसम ठंडा होगा, तापमान में असामान्य जो है गिरावट आएगी और तापमान 8 से 10 डिग्री तक भी गिरते हुए देखे जाएंगे राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लेकर। वहीं उसके बाद दूसरे सप्ताह में फिर से इसी मैप का जो इसमें दिया हुआ है कि 15 जून तक का, यानी 27-28 से लेकर 15 जून तक का मुख्य पीक समय है गर्मी का, और उसके बीच में ही बारिश की गतिविधियों का दौर, ठंडा मौसम भी आएगा। यानी फिर से लगभग 6-7 जून के बाद से लेकर लगभग 15 जून के मध्य राजस्थान के अलग अलग भागों में तापमान फिर से 45 डिग्री को पार करते हुए 50 डिग्री के करीब या कहीं कहीं 50 डिग्री प्लस भी जाने की संभावना है। जैसलमेर, बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के और पंजाब हरियाणा के कुछ इलाके सटे हुए, और साथ ही 48 से लेकर 50 डिग्री के मध्य के इलाके भी, जोधपुर, पोखरण, फलोदी के इलाके, बाड़मेर के इलाकों से लेकर भी बन सकते हैं, जो उत्तरी भाग है विशेषकर। और जो 50 से लेकर 53 डिग्री के मध्य दिखाया गया है वो पाकिस्तान का काफ़ी इलाका इसमें शामिल है, देख सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब के इलाकों से लेकर बीकानेर के इलाके, अनूपगढ़ से लेकर जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से सटा हुआ पाकिस्तान का अंदरूनी भाग वगैरह, जहां कुछ इलाके राजस्थान के भी हो सकते हैं, जहां 50-51 डिग्री संभव हो सकने की अधिकतम संभावना है। और वो उन इलाकों में है जहां ये सबसे गहरा कलर बीकानेर और पोखरण फलोदी बेल्ट के पश्चिमी इलाके, बीकानेर के मध्य पश्चिमी इलाके, गंगानगर और अनूपगढ़ के इलाके, पंजाब के और हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके हैं सटे हुए हनुमानगढ़ से लेकर, जहां और पाकिस्तान के अंदर जहां 50 से लेकर 53 डिग्री के मध्य तक तापमान देखने को मिल सकते हैं। बाकी के भागों में जहां 48 से 50 डिग्री दिखाया हुआ है बाल का कलर, पंजाब, हरियाणा, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू से लेकर बाड़मेर और जोधपुर के इलाके हैं, कुछ नागौर के इलाकों से लेकर, और उसके बाद का कलर है जहां लगभग 48 डिग्री तक के करीब 46 से लेकर दिखाया हुआ है वह बाड़मेर के इलाके, सांचौर से लेकर पाली के इलाके हैं, अजमेर तक के, और साथ ही जयपुर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर संभाग के इलाके जहाँ इस प्रकार की संभावनाएं हैं। बाकी कोटा संभाग वगैरह इन क्षेत्रों में भी देखें तो यहाँ पर भी जो है तापमान 45 से लेकर 47 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना काफ़ी इलाकों में रहेगी उस दौरान भी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मानसून दीर्घावधि पूर्वानुमान का वीडियो बार बार समय देने के बावजूद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया, काफ़ी ज़्यादा समय अभाव बना हुआ है, मजबूरी है, इसलिए नहीं दे पाया। लेकिन मेरी कोशिश है कि जैसे ही वीडियो तैयार होगा तो मैं उसके पहले, एक दिन पहले या कुछ समय पहले एक छोटा वीडियो डालकर आपको जानकारी दे दूंगा कि वीडियो इस समय अपलोड होने वाला है। तो जल्द ही मुझे ये कार्य करना है और जल्द ही आपको पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान दिया जाएगा, और ये जल्द ही दिया जाएगा, यानी कल होने वाला था, कल नहीं हो पाया, तो कोशिश रहेगी कि कल सुबह तक ये कार्य पूर्ण हो जाए, और कल सुबह की बजाय आज भी नहीं हो पाया तो ये कल सुबह ज़रूर जो है कार्य पूर्ण किया जाए। इसकी जानकारी आपको शाम को एक अलग से वीडियो अपलोड करके दिया जाएगा अगर वीडियो तैयार हो गया तो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।